जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम आप लोगों को बताने वाले हैं समास के बारे में, ठीक है ना? यानी कि यह जो वीडियो होने वाला है ये सभी कक्षा के लिए, चाहे आप किसी भी कक्षा में हो, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, किसी भी कक्षा में हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका है, उसके लिए यह जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? सिर्फ एक ही वीडियो काफ़ी है आप सभी के समाज के लिए, ठीक है ना? तो आइए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ठीक है? तो आइए देर न करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान देंगे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समास और उसके भेद, ठीक है? मैं आप सभी को बताते चलूं कि पहले क्लास को समझेंगे, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है ना? तो आइए देखते हैं समास, ठीक है ना? दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो समास कहलाते हैं, ठीक है ना? जैसे ध्यान देंगे, यहाँ पे समझते चलेंगे। राजा की कन्या, ठीक है ना? अर्थात राजकन्या, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिएगा तो की विभक्ति लुप्त हो गई है, ठीक है? यहाँ देखिए भाई और बहन, ठीक है ना? तो यहाँ हो जाएगा भाई बहन, ठीक है? यहाँ पर और शब्द लुप्त हो गया है, ठीक है ना? तो जब दो या दो से अधिक पद अपने अपने विभक्ति को छोड़कर या अन्य शब्दों को छोड़कर एक हो जाते हैं तो वे समास कहलाते हैं, ठीक है ना? समास का मतलब हो गया विभक्ति चिन्ह का या अन्य शब्दों का लोप होना, ठीक है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखिए, समास विग्रह देखिएगा। यदि समासिक शब्दों को तोड़कर उनका पूर्व रूप दिखलाया जाए तो वह समास विग्रह कहलाता है। जैसे समस्त पद राजमहल, ठीक है? इसका विग्रह कर रहे हैं तो राजा प्लस महल, यानी कि इसका विग्रह हो जाएगा राजा का महल, ठीक है? तो यहाँ से का विभक्ति लोप हो गई थी, इसीलिए यह हो गया था राजमहल, ठीक है ना? तो इसका विग्रह का मतलब होता है विभक्ति चिन्ह के साथ लिखना, ठीक है ना? जब इसे आप विभक्ति चिन्ह के साथ लिखेंगे तो उसे हम लोग समास विग्रह कहेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा, समास के भेद, ठीक है? आपके परीक्षा में आता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आप कहिएगा समास के मुख्यतः 7 भेद होते हैं, ठीक है ना? कौन-कौन? तो ध्यान से देखेंगे, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, इसके बाद है बाबू द्वंद्व समास, द्विगु समास, नैय समास, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तत्पुरुष समास, ठीक है ना? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखते चलेंगे, ठीक है? तत्पुरुष समास, जिस समास में अंतिम शब्द यानी कि उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है ना? और तत्पुरुष समास के विभक्ति के अनुसार निम्नलिखित भेद है। जैसे कि कर्म तत्पुरुष, तो कर्म का चिन्ह होता है को, तो को चिन्ह का लोप हो जाएगा। जैसे कि विषधर, विष को धारण करने वाला, सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, ठीक है? आगे देखिए यहाँ पर वंशीधर, वंशी को धारण करने वाला, मनोहर, मन को हरने वाला, देख रहे हैं ना? को विभक्ति, को चिन्ह, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, जलधर, जल को धारण करने वाला, भूधर, भू को धारण करने वाला, गृहगात, गृह को आगात, आगत, ठीक है ना? दूसरा देखिएगा करण तत्पुरुष, यहाँ से चिन्ह का लोप हो जाएगा। जैसे कि शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, रस भरा, रस से भरा, मदा मदांध, मद से अंधा, धर्म भीरु, धर्म से भीरु, कामचोर, काम से चोर, देह चोर, देह से चोर, ठीक है? देखते जाइए आगे, मुंह चोर, मुंह से चोर, धर्मांध, धर्म से अंधा,
रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, जन्मांध, जन्म से अंधा, ठीक है ना। उसके बाद है संप्रदान तत्पुरुष, के लिए चिन्ह का लोप, ठीक है। यानी संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, उसका लोप हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, जैसे कि देवालय, देव के लिए आलय, किताब घर, किताब के लिए घर, न्यायालय, न्याय के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए आलय, शिवालय, शिव के लिए आलय, स्नान घर, स्नान के लिए घर, ठीक है। देखिए, गुरु भक्ति, गुरु के लिए भक्ति, पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, देश भक्ति, देश के लिए भक्ति, गौशाला, गाय के लिए शाला, ठीक है ना। आपादान तत्पुरुष, यहाँ भी हो जाएगा से चिन्ह का लोप, ठीक है ना, क्योंकि आपादान का चिन्ह क्या होता है, से होता है। देखिए, अनहीन, अन से हीन, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, पदच्युत, पद से च्युत, धनहीन, धन से हीन, शक्तिहीन, शक्ति से हीन, ठीक है। उसके बाद है, ध्यान देंगे यहाँ पर, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, बलहीन, बल से हीन, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ठीक है। और यहाँ पे है संबंध तत्पुरुष, यानी कि का की चिन्ह का लोप, ठीक है ना। यानी संबंध का चिन्ह होता है का के की, ठीक है ना। देखिए, राजकन्या, राजा की कन्या, श्रमदान, श्रम का दान, भूदान, भू का दान, सेनायक, सेना का नायक, गुरु सेवा, गुरु की सेवा, राजपुत्र, राजा का पुत्र, कन्यादान, कन्या का दान, ठीक है। उसके बाद है बाबू जन नायक, जनों का नायक, ठीक है। उसके बाद है अधिकरण तत्पुरुष, में चिन्ह का लोप। देखिए, नरोत्तम, नरों में उत्तम, रणवीर, रण में वीर। उसके बाद है बाबू देश सेवा, देश की सेवा, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, ये बाबू यहाँ पे इसका ये नहीं होगा, ठीक है ना, में चिन्ह हम लोग देखेंगे, ये मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद है अनदान, अन्न का दान, ये भी इसमें नहीं होगा, ये भी मिसप्रिंट है। देखिए, दानवीर, दान में वीर, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, ठीक है। देखिए, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, सर्वोत्तम, सब में उत्तम, ठीक है ना। यानी में चिन्ह कर लो, ठीक है। दूसरा देखिएगा, कर्मधारय समास। देखिएगा, कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें प्रायः प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे महाकाव्य, यानी कि महान काव्य, इसका विग्रह होगा महान है जो काव्य, ठीक है। देखिए, उसके बाद है महात्मा, यानी कि महान आत्मा, महान है जो आत्मा, बीरबला, वीर बला, वीर है जो बाला, नीलकमल, नील अर्थात नीलकमल, नीला है जो कमल। उसके बाद है महावीर, यानी कि महान वीर, महान है जो वीर, ठीक है ना। यानी कि इसका प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, ठीक है। देखिए, उसके बाद है बाबू तीसरा, बहुब्रीहि समास। इसमें कोई भी पद इसमें कोई भी पद प्रधान से किसी अन्य प्रधान नहीं होता है या इससे किसी अन्य शब्द का बोध होता है। जैसे नहीं होता है, जैसे कि बल्कि समस्त पद, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर, यानी कि इसका कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता है, इससे किसी अन्य शब्द का बोध होता है। जैसे कि वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, अर्थात हाथ में जिसके, तो किसका बोध हो रहा है, सरस्वती का। देखिए, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो किसका बोध हो रहा है, भगवान शिव का, ठीक है ना। वज्रदेह, वज्र है देह जिसका, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएंगे हनुमान जी, ठीक है ना। यहाँ देखिए, चतुरानन, चार है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा का बोध हो रहा है, ठीक है ना। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। इसके बाद है बाबू अव्ययी भाव समास। इसका पहला पद अव्ययी होता है
और यह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे प्रतिदिन यानी कि हर दिन, बखूबी खूबी के साथ, बेरहम बिना रहम के, बेफायदा बिना फायदा के। ठीक है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। इसके सभी पद प्रधान होते हैं। जैसे लोटा डोरी, लोटा और डोरी, अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा, माता पिता, माता और पिता, झूठ सच, झूठ या सच, सीताराम, सीता और राम। ठीक है ना, दोनों पद इसका प्रधान है। देख लीजिए, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा। उसके बाद है लाभ हानि, लाभ और हानि, राजा रानी, राजा और रानी, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, यश अपसय, यश या अपसय। ठीक है ना। उसके बाद है बाबू द्विगु समास। इसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है। तत्पुरुष कर्मधारय समास की तरह ही इसका उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे देखिए, छमाही, 6 माहों का समाहार, दोपहर, 2 पहरों का समाहार, चौराहा, 4 राहों का समाहार, नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, त्रिकाल, 3 कालों का समाहार, त्रिफला, 3 फलों का समाहार। उसके बाद है पंचमुख, 5 मुखों का समाहार। ठीक है। उसके बाद है बाबू लास्ट नंबर नय्य समास। जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक यानी कि नकारात्मक शब्द जैसे कि अन, न, ना, गैर आदि लगे हों, उसे हम नय्य समास कहते हैं। जैसे कि अधर्म, इसका अर्थ होगा न धर्म, अनिष्ट यानी कि न इष्ट, अनावश्यक न आवश्यक, नापसंद यानी कि न पसंद, गैर वाजिब यानी कि न वाजिब। ठीक है ना, यानी कि जो वाजिब न हो। उसके बाद है अगोचर यानी कि न गोचर, अचल यानी न चल, अजन्मा यानी कि न जन्मा, अन्याय यानी कि न न्याय, अनुचित यानी कि न उचित। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये आपके टोटल जो है समास हमने कंप्लीट किया। ठीक है ना। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, और वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।